दोस्तों, फरीदाबाद की अदालत से लाइव हूँ और अभी बताते हैं तमाम वकील साहब इकट्ठे हैं यहाँ। क्या कारण है, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? आपके सामने एडवोकेट पवन कुमार गुप्ता हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, क्या हुआ? अभी आप बता रहे थे कोई धमकी उमकी दे रहा है आपको जो है। सर ऐसा था, आज 8 तारीख को सुबह 11 साढ़े 11 बजे करीब एक शादी हुई थी। अच्छा। जिसमें कि सरकार ने योजना चला रखी है कि जो भी एससी कैटेगरी में शादी होती है तो सरकार उसे प्रोत्साहन रूप में ना कुछ राशि प्रदान करती है अपनी तरफ से। अच्छा। तो उसकी फाइल को पेंडिंग चला रखा था हाँ। कि वो संबंधित जो कर्मचारी था वो रिश्वत मांगता था। तो उसके बाद जो एप्लीकेंट था उसने सीएम विंडो पे लगा दी अपनी एप्लीकेशन। अच्छा। तारीख हाँ। कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ। तो कार्रवाई ना होने का तो आज डीसी ऑफिस से फोन आया था। अच्छा। कि भी आपकी कंप्लेंट पे हम कार्रवाई करेंगे, आप आ जाओ। तो मैं अपनी क्लाइंट के साथ गया था पता करने। तो वहाँ पे जो संबंधित जो कर्मचारी था धर्मेंद्र नाम का। अच्छा। तो उसने कहा भाई मैं तो तुम्हारा काम करूँ ना हूँ। भाई मैंने पूछा क्यों नहीं करोगे काम? कह रहे भाई तुम मेरी शिकायत करते घूम रहे हो कि मैं पैसे मांगता हूँ। क्या आपने ऐसे कभी उनकी शिकायत आपने की थी क्या? हाँ जी, वो लगा रखी है ना मैंने सीएम विंडो पे उनकी एप्लीकेशन। अच्छा। हमारी लगा नहीं रहे हैं, वो क्लाइंट ने लगा रखी है। अच्छा अच्छा। तो मेरे तो सिर्फ यही मानना था। उसके बाद मैं उस कमरे से बाहर आ गया। हाँ। उस मैं सर डीसी साहब को बताता चलूं। तो मैं डीसी ऑफिस गया तो वहाँ पे जो पीए था उनका, वो बोला आप मेरे ऑफिस में आ जाओ। तो मैं उनके ऑफिस में चला गया। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उस कर्मचारी को बुला लिया, धर्मेंद्र को। तो धर्मेंद्र ने जैसे ही अंदर मुझे देखा तो एकदम तो वो मुझे गाली गलौज करने को उतर आया। कह रहा मैं मतलब ऐसी ऐसी गालियां दी मैं आपको नहीं अब बता सकता। आपके पास कुछ एक वीडियो मैं तुझे ना जान से मार दूंगा। अच्छा। और मेरे घर में भी घने सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं। अच्छा। और तुम मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके और अच्छा। यही मारूंगा। वो तो भला हो, वहाँ पे 2-3 सज्जन लोग। कुछ रिकॉर्डिंग आपके पास शायद है जो है? हाँ कुछ रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होगा? सीसीटीवी सर वो सारा मौजूद है। अच्छा। मैंने जो अपनी एप्लीकेशन एसएचओ सेंटर को दी है। अच्छा। उसमें मैंने लिखा है बकायदा कि सीसीटीवी रिकॉर्ड देखा जाए। और उनके खिलाफ मतलब मैं ये चाहता हूँ। फिर मैंने अपने प्रधान जी को भी बताया है बाहर में। अच्छा। कि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। और प्रधान जी ने वहाँ फोन भी किया है वहाँ पे कि भैया कि क्या हुआ है। अच्छा। तो मैं डीसी साहब से मिल के आया हूँ अपने साथियों के साथ। अच्छा। अपने सीनियर एडवोकेट है मनोज चौधरी जी। डीसी साहब ने क्या कहा? पवन पारा सर जी हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखो वेरीफाई करूंगा मैं इस चीज को। हाँ, किसकी गलती है किसकी नहीं। लेकिन बोले कि आप वकील भी बदतमीजी करते हैं। मैंने कहा सर हम बदतमीजी करने थोड़ा ना आते हैं। कोई क्लाइंट हमारे पास आता है जब उसकी हम पैरवी करने आते हैं। हाँ। और इसमें तो कुछ मामला नहीं था, मैं आपसे मिलने के लिए खड़ा था वहाँ पे। और ये इसने मुझे मतलब जब मैंने उसे बताया कि मैं एडवोकेट हूँ भाई। अच्छा। मेरे से कम थोड़े आम नागरिक से तुम कैसा सलूक करते हो जब हमसे ऐसे बोल रहे हो। हाँ। कह रहा मैं निकल जाऊंगा तुझे। अच्छा। अरे मैंने कहा तू कैसे निकल जाएगा? फिर वो तो वहाँ कर्मचारी थे तो उन्होंने जैसे जैसे उसको संभाला, बीच बचाव किया जो है, बीच बचाव किया, वरना वो तो मुझे वहीं मार देता। अच्छा। अब मुझे अपनी देखिए जी मैं सेक्टर 8 में रहता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ फरीदाबाद प्रैक्टिस करने, अकेला ही आता हूँ। अच्छा। अब ये जिस हिसाब से वो बता रहा है कि मेरे पे बड़े बड़े अधिकारी हैं, कल को मुझे हमला हो जाए कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो आपने शिकायत दे दी है? मैंने सेंट्रल थाने में दी है शिकायत। अच्छा। और एक डीसी ऑफिस में दी है सर। अच्छा। एसओ साहब ने क्या कहा? एसओ साहब तो मौके पे मिले नहीं। अच्छा। तो अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जो मुझे लगा कि आप जैसे पत्रकार हैं, मैंने आपके चैनल के बारे में सुना है कि आप सबकी सुनवाई करते हैं, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया और आप मेरे बुलाने पे आए हैं। तो इसके लिए चलो आपने शिकायत दे दी है। हाँ। आप क्या चाहते हैं? आप? मैं ये चाहता हूँ कार्रवाई चाहता हूँ कि एक तो सरकार एक तरफ कह रही है कि आप जाति प्रथा को खत्म करो, जनरल कास्ट कोई किसी भी कास्ट में शादी करे और एससी कास्ट में करेगा तो उसे सरकार एक प्रोत्साहन राशि देती है जो कि 2 से 2.5 लाख के बीच में है। अच्छा। अब ये कर्मचारी सरकारी क्या कह रहे हैं कि भैया पहले उसमें से हमें हमारा हिस्सा दो। अच्छा। तो मेरी तो सरकार से एक गुजारिश है, या तो उनको बता दिया जाए कि सरकार हमें बताए कि कर्मचारियों को इतना हिस्सा अलग से देना है। अच्छा। तो अब प्रिपेयर होकर चले। क्या कोई रिश्वत वगैरह मांगता है? क्या रिश्वत मांगते हैं? मैं तो जब वहाँ अपनी एप्लीकेशन देने गया हूँ वहाँ 2 क्लाइंट और खड़े थे। अच्छा। उनकी फाइल तो डिलीट ही कर दी है। अच्छा। कि जब ये डिलीट पोर्टल पे जब ही आएगी जब तुम हमारी जेब गर्म कर दो। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पे। आरोप सर नहीं लगा रहा, मैं सबूत बता रहा हूँ। सबूत है आपके पास कोई कि रिश्वत मांगने का? सर हाँ हाँ हाँ। अब वहाँ पे जब मैं गया हूँ शिकायत जो मैंने दी आपको उसमें देख सकते हैं आप। अच्छा। और सीएम विंडो पे हमने दे रखी है एप्लीकेशन। 22 दिसंबर। रिश्वत की शिकायत आपने सीएम विंडो पे भी की है, डीसी साहब से भी की है? हाँ जी। अच्छा। ये सब मैंने दी है। तो मेरा तो अगर एफआईआर ना दर्ज हुई तो क्या करेंगे? सर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मैं तो चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई हो। अच्छा। ना दर्ज हुई तो? ना दर्ज हुई तो सर फिर जो मेरे अपने जो प्रधान जी हैं कोर्ट
के जो हमारे सेक्टर 12 के हैं उनसे सलाह लेके उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया प्रधान जी ने। अच्छा। कि तेरी उस पर कार्रवाई ना हो तो फिर हम पे तो सर एकमात्र सारा यही है। अच्छा। कि सारे वकील एकजुट होकर फिर इस हड़ताल करेंगे सर, और क्या कर सकते हैं, हम पे तो और कोई चारा बचता नहीं है। अब वकील के साथ ये हो रहा है तो हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे तो ये जो अधिकारी हैं हम तो इनके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के काम करना चाहते हैं, लेकिन सर रिश्वत की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि एक 100 रुपए के काम के लिए 10,000 रुपए रिश्वत मांगते हैं। अच्छा, यही एक चालान फरीदाबाद कोर्ट में ही? फरीदाबाद कोर्ट में नहीं कर रहा, डीसी दफ्तर में? ये डीसी दफ्तर में सर। अच्छा। मतलब आप अब तो वो कर्मचारी ढूंढना मुश्किल हो रहे हैं जो रिश्वत ना लेते हो। अच्छा। अब तो ये हाल चल रहा है कि एक जो भी काम कराना उसका रेट फिक्स कर रखा है। अच्छा, ये बताओ, क्या एक बात सच है कि अगर कोई बाहर जाता है, 2-3 लड़के या 1-2 लेडीज खड़ी रहती हैं, वो जो बाहर से अंदर जाते हैं उनको तुरंत पकड़ लेते हैं, भाई किस काम से आए हो? हाँ, ऐसा मैंने सुना है। जो जानकारी भी मुझे मिली है। हाँ। वो वकील तो है नहीं सर। हाँ, वो वकील है नहीं, वो हमारे प्रोफेशन को बदनाम करने के लिए जहाँ वो परिवार पहचान पत्र वगैरह बनता है उसके बाहर 3-4 लड़के खड़े रहते हैं। कोई जाता है तुरंत पहुंचते, भाई किस काम से आए हो, मैं करवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा, ऐसी बात। मेरी तो प्रधान जी से बाहर से, ऑल इंडिया बाहर से ये गुजारिश भी है कि एटलीस्ट कि हमारे प्रोफेशन की ड्रेस को पहन के हमारे प्रोफेशन को बदनाम ना करा जाए। अच्छा। कि कुछ लोग ऐसे हैं नहीं, वहाँ जो खड़े होते हैं वो वकील नहीं है। हाँ। वो वकील नहीं है, वो तो वैसे ही लड़के लगते हैं, मतलब बदमाश से लड़के लगते हैं। मैंने भी देखा है 1-2 बार जो है। इसके बारे में सर मुझे कम नॉलेज है। अच्छा, मैं इस बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। अच्छा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं रिश्वत खोरी बढ़ रही है फरीदाबाद में। रिश्वतखोरी बहुत चरम पे है, बहुत चरम पे है, और बिना दलाल के काम कराना यहाँ बहुत मुश्किल है। तो दलाल ही शायद है, कुछ लोग बता रहे थे। इवन की अगर कोई जाएगा, अगर मान लो कोई आदमी आता सोचता वकील हम साथ ले जाएंगे तो हमें थोड़ी कागजी कार्रवाई कम करनी पड़ेगी, हो सकता है हमारा काम जल्दी हो जाए, तो हम भी क्लाइंट के साथ चले जाते हैं कि भैया हम कई बार हमें क्लाइंट की दयनीय स्थिति को देख के इतना मतलब महसूस होता है कि फीस देने लायक भी नहीं है, तो हम चले जाते हैं। लेकिन वो अधिकारी ये सोच रहे हैं कि ये वकील अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और लेकिन जब हम चलो आपने शिकायत दे दिया है और आपका कहना है कि FIR दर्ज हो, नहीं तो कोर्ट में हड़ताल वगैरह हो सकती है। मेरा तो ये मानना है सर कि जब मैं वकालत करके आया हूँ तो मैं लोगों को, समाज को एक तरीके से जो न्याय व्यवस्था है उस पर विश्वास हो, ये कराने के लिए मैंने लॉ करी है। मैंने जब मैं खुद को इंसाफ ना दिला पाऊंगा तो फिर मैं क्लाइंटों के लिए क्या इंसाफ की मांग करूंगा। तो मेरी तो सर आज ही उसने इतनी, मतलब मैंने उसे बार बार वीडियो में बोला है कि भाई मैं एडवोकेट हूँ, मुझसे थोड़ा तहजीब से बात करो। आप कुछ रिकॉर्डिंग आप दिखा रहे थे, आपके पास है सर मैं दिखा रहा हूँ, आपके पास है, दिखाता हूँ आपको। देख रहे हैं एडवोकेट कौन गुप्ता है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसमें आप उसके एटीट्यूड को देख लो, इसमें संबंधित अधिकारी है, इसके एटीट्यूड को देख लो। दोस्तों है इनके पास रिकॉर्डिंग है, देख सकते हैं। इसमें बातचीत हो रही है और इनका कहना है कि CCTV में पूरा मामला आया होगा, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और मैं पहले से रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन CCTV में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है वकील साहब, सर देख लिया था मैंने। एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली क्या है, मेरा एनरोलमेंट नंबर जो है 2019 का है। अच्छा। और करीब मेरे पास 101 मुकदमे हैं, जिसमें से आप यकीन मानना उसमें से कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो फीस देने के काबिल नहीं, लेकिन उनके भी मैं पैरवी करता हूँ। अच्छा। क्यों? क्योंकि सर आज जो इंसिडेंट हुआ है उससे मुझे खुद अपने ऊपर आज बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जब मैं खुद को इंसाफ नहीं दिला पाऊंगा तो फिर मैं कानून तो मैं पेशा छोड़ दूं ये वाला। जब खुद ही को हम इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। कोई बात नहीं, जो सच्चाई होगी सामने आएगी। बिल्कुल, पुलिस भी जांच पड़ताल करेगी। आपने शिकायत दी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है वकील साहब, देखो देख सकते हैं तमाम वकील यहाँ इकट्ठे हैं। आपने देखा होगा क्या हुआ था, वकील साहब ने बताया अभी। हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।